ना मानने वाला सुन्नी तो क्या मुसलमान ही नहीं है। अहले बैत के मामले में कमजोरी दिखाने वाला सुन्नी तो क्या मुसलमान ही नहीं है, और तुम उसकी वजह से कहते हो ए रोले ने पता नहीं सच इधर है इधर, हक इधर है इधर। हद हो गई है। तुम अपने पेट पे गौर करो, कहीं लुकमे हराम तो नहीं अंदर गया, या मां से तस्दीक करवाओ खूने हराम तो अंदर नहीं है। तुम्हें हक की पहचान नहीं होती। सुनो, मेरे नबी ने फरमाया ए अल्लाह, अली जिधर जिधर चले तू हक को भी, ये नहीं फरमाया ए अली जिधर हक चले तू उधर चलना, बल्कि फरमाया ए अल्लाह जिधर अली हो तू हक को बोलिए। सुनते रहे यार, घबराए ना। मुझे भी पता है अजान हो रही है, मैं भी अजान दे रहा हूं। समझ आ रही है नहीं आ रही? तवज्जो करें मेरी तरफ, तवज्जो करें। ये ऐसे लोग रहे, मौला अली की तरफ भी रहे। हाँ जी, पा ना पड़ी ते वक्त नू फड़ी, पा ना पड़ी थे वक्त। ये मौला अली के साथ होता रहा है। इतनी दफा हुआ है कि ये इतना मजमून है, मुझे 3-4 घंटे लगे इसको बयान करते, कि मौला अली पर वो एतराज करते थे जिनका अपना इल्म का कोई मबलग नहीं होता था। समझे? तो जो करें, तो मैं भी अजान दे रहा हूं, हुसैनी अजान दे रहा हूं। सुने, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह अली जिधर चले तू हक को भी बोलिए, उधर चला देना। क्या समझाया मेरे नबी ने? समझाया ये है कि मैं वो हूं जो हर एक को ये तलकीन करता है कि जिधर हक हो उधर चलना, जिधर हक हो उधर चलना। लेकिन जब अहले बैत की बारी आई तो वही रसूल फरमा रहे हैं जिधर अली हो ए हक तू उधर चलना। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्या समझ आया? समझ ये आया कि हर कोई हक के पीछे चलने का पाबंद है, और हक खुद अहले बैत के पीछे चलने का पाबंद है। हक खुद बोलिए अहले बैत के पीछे चलने का पाबंद है। और जिंदा हो जाओ यार, हक खुद बोलिए अहले बैत के पीछे चलने का पाबंद है। अच्छा, तो हुजूर चलो पाबंद तो हो गया, तो हक आगे भी तो हो सकता था। शाह जी, हक आगे भी तो हो सकता था ना। चलो पाबंद रहता, लेकिन वो आगे रहता, अहले बैत पीछे रहते। तो मेरे आका की बारगाह से इशारतन जवाब आता है कि शाहपुरियों को यही तो समझाना है, यही तो समझाना है कि हुजूर ने फरमाया अहले बैत आगे, अली आगे, हक उसके पीछे, अली आगे हक उसके, और फिर जहां जहां भी अली होंगे हक पीछे, अली आगे। यही तो समझाना है तुम्हें। हुजूर क्या कहा? जो पीछे खड़ा होता है उसे मुक्तदी कहते हैं, जो आगे खड़ा होता है उसे इमाम कहते हैं। तो पता ये चला हर कोई हक का मुक्तदी है, अली हक का इमाम है। मेरी बात समझे या नहीं? ये बातें किसी किताब से नहीं मिलेंगी, मिले तो मुझे दिखा दीजिए। समझे या नहीं समझे? ना किसी की तकरीर से मिलेंगी। जब कोई सैयदा कायनात का दर का सवाली हो जाता है, जो मांगे वो दर उस पे खोल दिया जाता है। ये अताए हैदर कर्रार है, ये बाबे मदीनतुल इल्म की खैरात है। तो क्या पता चला कि हर कोई हक का, यार तवज्जो रखनी, कुछ ज़ौक़ वाले लोग मेरे साथ चलते रहे तो मैं चलता जाऊंगा। हर कोई हक का मुक्तदी, अली हक का इमाम है। लिहाजा जो तो बातिल की नमाज पढ़ना चाहता है उसे दावत नहीं, जो हक की नमाज पढ़ना चाहता है नहीं बोले,
जो हक की नमाज पढ़ना चाहता है और फिर बाजमात पढ़ना चाहता है। फिर बोलिए भाई, बाजमात नमाज इमाम के बगैर तो नहीं होती ना। जो हक की नमाज पढ़ना चाहता है और बाजमात पढ़ना चाहता है, उसे चाहिए कि अली के पीछे खड़ा हो जाए, आले मोहम्मद के पीछे खड़ा हो जाए। समझे बात या नहीं समझे? अरे भाई, अपनी अपनी तब पढ़ते हैं जब इमाम पे शक हो, अपनी अपनी तब पढ़ते हैं जब, बोलिए, दादा नजर शाह की नजर, नजर शाह की नजर, ये नुक्ता तवज्जो। अपनी अपनी तब पढ़ते हैं जब इमाम पर अपनी अपनी तब पढ़ते जब इमाम पर शक हो और जब इमाम पर हक हो। जब इमाम पर हक हो तो फिर जो अपनी पढ़ेगा उसकी होगी ही नहीं, फिर जो अपनी पढ़ेगा उसकी। मेरी बात समझे या नहीं समझे? लिहाजा अली जैसा इमाम, हुसैन जैसा इमाम के होते हुए कोई कहे मैं अपनी नीत लवांगा, नहीं होगी। बोलिए, नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ो और सलाम फेरते आले मोहम्मद के खिलाफ जुबान दराजी करो। तुम पर फरिश्ते भी लानत करते हैं, तुम पर वो मस्जिद भी लानत करती है। तुम कैसे मुनाफिक आदमी हो, तुम कैसे मुनाफिक आदमी हो? मेरी बात अब समझे या नहीं? बोलो ना यार।